नया विषय आप सबके बीच आप सबको पढ़ने सुनने के लिए मिल रहा है। पहली बार ही आप इस विषय पर कक्षा अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत सावधानी से नोट्स बनाते हुए आपको क्लास कंप्लीट करनी है। ये जो पुस्तक है आपके आधार स्वरूप है, बहुत सारी बातें आप सबको इसमें मिल जाएंगी। सबसे पहले ही यहाँ पर पद्मनंदी पंचविंशतिका का एक बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ पर दिया गया है, आप सबको याद भी होगा। आप मिलकर एक बार बोलेंगे, क्या है श्लोक? देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय तपः दानं चेति प्रस्थानं षट्कर्माणि दिने दिने। कितने बच्चों को ये श्लोक याद है? सबको याद होना चाहिए। ये किस बात का इसमें क्या है कि भाई जो गृहस्थ होते हैं, किन्हें कहते हैं गृहस्थ? जो घर में रहकर संयम पालते हैं, साधना करते हैं, मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं, ऐसे गृहस्थ होते हैं। उनके 6 आवश्यक हैं। कितने आवश्यक हैं? आवश्यक क्या होता है? अवश्य करने योग्य काम, मतलब जिसे करना ही करना है, जिसके बिना चलेगा नहीं। जैसे 6 काम हैं, जैसे कुछ जरूरी काम है ना, अपने पानी पीना ही पीना है, भोजन करना ही करना है, ऑक्सीजन लेना ही लेना है। उसके बिना रह सकते हैं क्या? पानी के बिना रह सकते हैं क्या? भोजन के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार 6 काम ऐसे हैं जिनके बिना कोई गृहस्थ नहीं रह सकता है। वो 6 काम कौन से? सबसे पहला काम क्या है? देव पूजा। जिस देव पूजा की बात ही अपन को यहाँ पर करनी है, और आगे के आवश्यक आपको पता है, एक बार नाम बोलते जल्दी से। दूसरा ये 6 आवश्यक हैं। इनमें अपन को इस क्लास का मुख्य विषय है देव पूजा। तो जो पूजा है, मैंने स्वयं पूजन में भी बात कही थी आपके लिए। पूजन त्रिमुखी प्रक्रिया है। क्या होता है त्रिमुखी प्रक्रिया? मतलब 3 चीज़ें उसमें शामिल हैं। जब भी पूजन होगी तो 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले नंबर पर कौन है? पूज्य। पहले नंबर लिखते जाए, सबसे पहले नंबर कौन है? पूज्य। एक बार बोलिए, पहले नंबर कौन है? पूज्य। दूसरे नंबर पर कौन है? पूजक। पूजक किसे कहते हैं? पूजा करने वाला। और पूज्य कौन होता है? जिसकी पूजन की जा रही है। अब तीसरा क्या है? तीसरा पूजन। जो पूजन की बोलना है, सामग्री है, और जो पूरी क्रिया है, समझ में आया? पूजन की विषय वस्तु है, पूजन के जो कुछ भी साधन है, वो सब उसके अंतर्गत हम पूजक भगवान की पूज्य की पूजा करता है। तो सबसे पहले तो आपको नक्की करना पड़ेगा कि पूज्य कौन होता है। 3 चीज़ अपने पास आ गई ना? कौन कौन सी है पूजन में? पूजन। पहले कोई इन 3 के सामान्य अर्थ बता सकते हैं? तीनों शब्दों के मैं चाहता हूँ तीनों शब्द आपको याद हो जाए, और इनका सामान्य अर्थ मीनिंग क्या होता है आपके दिमाग में वो बसा होना चाहिए। कौन बोलेगा पीछे से? बोलो, क्या नाम? अनिकेत। देख के नहीं बोलना है, लिखना है, लिख के रखना है, वो याद कराना है मुझे, इसलिए मैंने पूछा आपसे। सबसे पहले पूज्य मतलब जो जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिनका हमें श्रद्धा है। हाँ। और देखो इस वास्तविक इसका अर्थ क्या है पूज्य का? पूजनीय योग। जो ये लास्ट में जहाँ पर ऐसा आता है ना, पूज्य से एक शब्द सुना होगा, गेय। गेय का अर्थ क्या है? जानने योग्य। हे मतलब छोड़ने। अभी आपने प्रत्यय वगैरह नहीं पढ़े हैं, मैं इसलिए सामान्य तरीके से बता रहा हूँ। जिस शब्द के पीछे या लग जाता है, मोस्टली तो उसका अर्थ क्या होता है? योग। तो जो पूजन के योग्य हैं उनको बोला जाता है पूज्य। तो पूज्य क्लियर हो गए? पहले नंबर पे कौन है? पूज्य। और पूजन पूज्य का अर्थ भी पता चल गया। कौन है पूज्य?
पूजने, जिनकी हम पूजा करने के लिए उपस्थित हुए, जिनकी पूजा करने के लिए हम आए हैं। ठीक है। दूसरा पूजक। पूजक अर्थात मतलब अपन ने जिसके द्वारा पूजन की जा रही है और जो अपने भगवान की श्रद्धा करी, जो श्रद्धा करता है उसको पूजक बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ और सीख लो। देखो ये शब्दों के अर्थ आपको अगर अभी समझ में आ जाएंगे तो एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ और लाखों शब्द आप बना लेंगे। इसे बताया था ना, पूज्य, जिसके पीछे या आता है उसका अर्थ होता है योग। अब एक शब्द है पूजक, तो जिनके पीछे का लग जाता है उनका अर्थ होता है करने वाला। जैसे लेखक, इसका अर्थ क्या है? लिखने वाला। गायक, गायक। और ऐसे पूजक मतलब पूजा करने वाला। देखो जितना महत्व पूज्य का है कि पूज्य कैसे होने चाहिए, वैसा ही पूजक का भी बहुत अधिक महत्व है। ऐसे मैं कहूँ पूजक नहीं हूँ तो पूजा हो सकती है? किसकी पूजा कौन करेगा? तो पूजक बहुत महत्वपूर्ण है। और यह ऐसा कहें कि दोनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूजक है, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा कि हमें करना कैसी है। अगर वो पूजक ठीक होगा तो वो पूज्य की अच्छे से पूजा कर पाएगा। अगर पूजक समझदार नहीं है तो पूजा के नाम पर कुछ भी गलत सलत काम करेगा, कुछ भी गलतियाँ करेगा। तो पूजक को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। मतलब सारी जिम्मेदारी, जैसे पूजा होती है अपनी सुबह, तो भगवान की क्या जिम्मेदारी है? उसमें भगवान का क्या काम है? भगवान तो अपने शांति से बैठे हैं। सामग्री का क्या काम है? किताबों का क्या काम है? पूरी जिम्मेदारी किसके माथे पर है? पूजक के ऊपर। मतलब इस पूरे प्रोसेस को जो करने वाला है, बात समझ में आ रही क्या? जिस पूरे प्रोसेस को हैंडल करने वाला है, ये जो पूरा प्रोसेस फॉलो करेगा, वो कौन है? पूजक है। तो जो कुछ भी करना है वो पूजक को करना है, न पूज्य में कुछ करना है न पूजा में कुछ करना है। क्योंकि पूजा का सिस्टम भी ऑलरेडी बना हुआ है और पूज्य भी ऑलरेडी बने हुए हैं। बस अब पूजक बनना, पूजक को सही तरीके से ये सब बातें पता होना चाहिए। तो दूसरा कौन हुआ? पूजक। पूजक का शाब्दिक अर्थ क्या है? पूजन करने वाला। अब वो कैसा होना चाहिए उसकी बात अपन अभी करेंगे। तीसरा पूजन। पूजन का अर्थ है कि मतलब जो पूज्य का जिसमें वर्णन हो, सम्यक रूप से उनका वर्णन हो, उसको पूजन। जो क्रिया हम करने वाले हैं, पूजन मतलब जो कुछ हम करने वाले हैं उसको बोलते हैं पूजन। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। अब वापस फिर से आते हैं, पूज्य कौन होते हैं? प्रश्न है आपके लिए। ये तो अपन ने सामान्य देख लिया था, जो पूजनीय योग्य हैं, जिनकी पूजा की जा रही है, तो वो पूज्य है। तो पूजनीय योग्य तो कोई भी आके बैठ जाए। अभी ये काव्य आया और बोला तुम यहाँ पूजन मत करो, इस साइड चेहरा नहीं करके इस साइड चेहरा कर लो, हमारी पूजा चालू कर दो। क्यों? आज जब हमारी पूजा चालू कर दो, या दूसरे भगवान हैं उनकी पूजा चालू कर दो। तो पूज्य कौन? जब तक आपको यह डिसाइड नहीं होगा तो भी पूजा नहीं हो सकती है। आप गलत, यह पता क्यों? अगर आप गलत व्यक्ति की पूजन करेंगे तो आपको पुण्य नहीं पाप लगेगा। अगर सही व्यक्ति की पूजन करेंगे, जो पूजनीय योग्य है, अगर उनकी पूजन करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा और मोक्ष मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे, आगे चल के मोक्ष मिलेगा। दो बातें क्लियर हुई। अगर पूज्य की असली पहचान कर ली तो ही पुण्य होगा और तो ही आप मिथ्यात्व का अभाव करके इस संसार से मोक्ष में उनके जैसे बन सकते हैं। और अगर पूजक का पता नहीं चला, गलत पूज्य की पूजा कर ली तो क्या होगा? पाप होगा, प्रेजेंट में पाप होगा और उनके माध्यम से आप मिथ्यात्व का पोषण करके अनंत संसार में ही घूमते रहेंगे। ये बात क्लियर हुई अच्छे से? पूजन कितना बड़ा, पूज्य कितना बड़ा फैक्टर है। अगर गलत पूज्य चुन लिया तो क्या होगा? पूरे टाइम पाप का ही बंध होगा और दूसरा लॉस क्या हुआ? और उनसे मिथ्यात्व का पोषण होगा तो फिर आप अनंत काल तक संसार में ही घूमते रहेंगे। तो संसार के दुखों से बचने के लिए यहाँ आए थे, वो काम पूरा नहीं हो
पाएगा। और असली पूज्य के पास चले गए तो क्या होगा, प्रेजेंट में पुण्य बनेगा और उनसे सच्चा मोक्ष मार्ग प्राप्त करके आप मिथ्यात्व का अभाव करके सच्चे सुख को प्राप्त कर लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। पूज्य को क्यों समझना जरूरी है, तो कौन है पूज्य, किसकी पूजा करें, कैसे डिसाइड करें कि पूजने योग्य यह ही है। तो आज दुनिया में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा और आपके ऊपर दूसरी जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया को आपको समझाना है। आज की जो जनरेशन आने वाली है, आप उसको यहाँ ला के बैठा देंगे कि इनकी पूजन करो तो नहीं करेगी। उसे तो भीड़ दिखती है, उसे तो बाहरी आडंबर दिखते हैं। वो कहेगी यहाँ कोई भीड़ ही नहीं है, यहाँ कोई बहुत बढ़िया आडंबर नहीं है, वहाँ देखो कितनी भीड़ लगती है, कितना बढ़िया प्रसाद मिलता है, कितने सारे कार्यक्रम होते हैं, नृत्य गान सब कुछ होता है, हम तो वहाँ जाएंगे। तो आप उसे कैसे समझाएं कि वो पूज्य नहीं है, पूज्य तो यह है, इनकी ही पूजा होनी चाहिए, वहाँ जाके तेरा लॉस ही लॉस होने वाला है। प्रश्न समझ में आया? कौन जवाब दे सकता है पूज्य कौन होते हैं, किन की पूजा की जानी चाहिए? लॉजिक के साथ बोलो बंसत। क्या? जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, हमें पूज्य होते हैं। ठीक है। और जिसके श्रद्धा ने पूजन के बिना दुख नहीं, बिल्कुल भी दुख ना हो और सुखी सुख हो। बहुत अच्छा पॉइंट। ये सब आप नोट करते जाएं और लास्ट में अपन समराइज करेंगे। 2 पॉइंट आ गए नए नए। हाँ बोलो भाई, पूज्य कौन है? बहुत अच्छा, जो महान हो, जिसके दोषों का अभाव हो और ज्ञान की अधिकता हो। 3 बातें अभी तक हमारे सामने आ गई हैं। बोलो। बहुत बढ़िया, 4 बातें आ गई हैं। जिसने अपने जीवन में अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर लिया हो। 5 बातें हो गई हैं। पूज्य कौन, इस संबंध में अभी तक 5 बातें आपके द्वारा कही जा चुकी हैं। बहुत बढ़िया कि भाई हम उनकी वो पूज्य हैं कि हम भी उनके जैसा बनना चाहते हो। वो व्यक्ति कभी पूज्य नहीं हो सकता है, हम उसके जैसा बनने नहीं चाहते हो, तो वो पूज्य। 6 पॉइंट, बहुत अच्छा। इसके अलावा और कोई? पीछे वालों को समझ में तो आ रहा है ना कुछ? अपन आज पूज्य पर डिस्कस कर रहे हैं कि पूज्य कौन होना चाहिए। तो 6 विशेषताएं आपने बताई। सबसे पहले रिपीट करता हूँ, पहली विशेषता है जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। एक बहुत गहराई से मैं ऐसा कहता हूँ कि जैन धर्म की शुरुआत वीतरागता और सर्वज्ञता से होती है और जैन धर्म की पूर्णता भी वीतरागता और सर्वज्ञता पर ही होती है। जैसे आपने जैन धर्म पढ़ना शुरू किया जिस दिन से, तो क्या पढ़ा था? नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र में क्या है? वो नहीं, वीतरागी और सर्वज्ञ भगवंतों का ही स्मरण है ना। और लास्ट पोजीशन क्या है जैन धर्म की? आप भी स्वयं मोक्ष में चले जाएं, भगवान बन जाए, मतलब आप स्वयं वीतरागी और सर्वज्ञ हो जाए। तो क्या बात हुई कि जैन धर्म की स्टार्टिंग भी वीतरागता और सर्वज्ञता से है और जैन धर्म की पूर्णता भी वीतरागता और सर्वज्ञता से है। तो बात यहाँ पर पहला पॉइंट हुआ, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। अब इन तीनों बिंदुओं को आपको गहराई से समझना पड़ेगा कि वीतरागता मतलब क्या, सर्वज्ञता मतलब क्या और हितोपदेशीपना मतलब क्या। अब वो इनमें कैसे है और दुनिया में दूसरे में कैसे नहीं है, इस बात का निर्णय करना पड़ेगा। तो पूज्य की पहली विशेषता क्लियर हो गई, बहुत अच्छा। दूसरी विशेषता अनिकेत ने बताई थी, क्या बोली थी अनिकेत, एक बार फिर से बोल दो। जिसके बाद दुख ना हो, सुखी सुख हो। कि भाई ऐसे महापुरुष जिनका श्रद्धान करने पर, या ऐसा बोलो जिनके पास आने पर, या जो मेरे पास आने पर, अगर पास आ गए
पर वो आपके पास नहीं आए। इसका अर्थ समझे? हम तो भगवान के पास आ गए और भगवान मेरे पास नहीं आए तो काम नहीं चलेगा। हमें भगवान के पास जाना है और भगवान को मेरे पास आना है। भगवान नहीं आएंगे, आपको लाना पड़ेगा। कैसे आएंगे भगवान? तो वो उठ के आएंगे आपके पास चल के। किस रूप में आएंगे? भगवान आएंगे अपनी वीतरागता सर्वज्ञता रूप उपदेशों में। उनके जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत के रूप में आपके पास आने चाहिए तो काम बनेगा। तो आप भगवान के पास आए। भगवान के पास आना कब कहलाएगा? जब भगवान का उपदेश आपके पास आए तो आप भगवान के पास आना कहलाएगा। अगर भगवान का उपदेश आपके पास नहीं आया तो फिर आप भगवान के पास नहीं आए, ये तो बस बाहर से आए और चले गए। तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि जिनके श्रद्धांत से और जिनके पास आने से क्या बोला था, हमारा दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए। पूज्य व्यक्ति कौन? जिनके पास आने पर या जिनका श्रद्धान करने पर हमारा दुख दूर हो जाए और सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाए, वह है पूज्य। अब आप डिसाइड करो कि जब आप यहाँ आते हैं तो आपको लगता है कि सच्चे सुख की राह मिलने वाली है, या सच्चा सुख मिल गया है, मिलने वाला है, एक दिन जरूर मिलेगा, और बाहर जाके आपको सिर्फ तामझाम दिखते हैं तो अभी सच्चा सुख तो बहुत दूर है। बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट किसने बोला था? क्या बोला था? हाँ, पूज्य का तीसरा लक्षण है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जिनके जीवन में महानता प्रकट हो गई है। और महानता किससे होती है? दो ही चीज़ें हैं। गुणों का विकास होना, जो जिनकी उनकी क्वालिटी थी उनका प्रकट होना, गुणों की अधिकता, कि जन सामान्य से गुणों में वो अधिक होने चाहिए, उनके पास बहुत अधिक गुण प्रकट होने चाहिए। और दूसरा, दोषों का अभाव। तीसरे नंबर पॉइंट में दो बिंदु हैं कि उनके जीवन में महानता हो, और महानता किससे होती है? ज्ञान की अधिकता और दोषों का अभाव बना। जैसे जैसे दोष कम होते जाएंगे, ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी, तो उनका पूज्यपना बढ़ता जाएगा। वो ही पूज्य व्यक्ति है, इसके अलावा अन्य कोई पूज्य नहीं है। बहुत सुंदर। इसके बाद का फोर्थ नंबर पॉइंट किसने बोला था? बहुत बढ़िया, कि जिनके जीवन में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया है वो पूज्य हैं। आप पूरी दुनिया भी किस बात से जज करती है? लौकिक सुख से, इंद्रिय जनित सुख से, कि उनके पास ऐसी अनुकूलता है, ऐसी अनुकूलता है, इस इंद्रिय की संपन्नता है, बाहरी तामझाम से। पर भगवान को पूज्य पने को किससे जज करना है? जिनके पास अतीन्द्रिय सुख है, जिन्हें इंद्रियों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट क्या था? जो हमें सच्चे मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। बहुत अच्छा। पूज्य कौन है? जिनके माध्यम से हमें सच्चे मोक्ष मार्ग का उपदेश मिला हो, वो ही हमारा पूज्य हो सकता है। अब कोई कहे जिनके माध्यम से संसार का उपदेश मिला हो, संसार बढ़ाने का उपदेश मिला हो, क्या वो पूज्य हो सकता है? ये बिल्कुल निश्चय करो कि जिस व्यक्ति के माध्यम से मुझे संसार बढ़ाने का, विषय भोग बढ़ाने का, रुपया पैसा बढ़ाने का उपदेश मिलता है, वो हमारा पूज्य नहीं हो सकता है। पॉइंट क्लियर हो पीछे वाले? जो आपको दुनियादारी की बातें सिखाए, दुनिया में आगे बढ़ाए, विषय भोगों में उलझाए, या वो ये कहता हो तो मेरी शरण में आ जाओ तो बहुत विषय भोग मिल जाएंगे, हम तो उसके उपदेश सुनना नहीं चाहते हैं। और वो अगर ऐसी झूठी बात बोलता है कि तुम्हें विषय भोग मिल जाएंगे और तुम सुखी हो जाओगे, तो सबसे पहले तो हमारा श्रद्धान है कि विषय भोग से सुखी होते ही नहीं। और अगर आप भी आज भगवान बने बैठे हो तो आपने सब कुछ क्यों छोड़ा, फिर घर क्यों छोड़ा? इस बात का प्रतीक, विषय भोग इस बात के प्रतीक हैं, ये दुख के प्रतीक हैं। इसलिए जो कहता है कि विषय भोग का उपदेश देता है या विषय भोग को देने वाला है, वह पूज्य नहीं हो सकता है। जो हमें सच्चे मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है,
सच्चे मोक्ष मार्ग में लगाता है वो ही हमारा पूज्य हो सकता है। पॉइंट क्लियर? एक लास्ट पॉइंट बोला था, हमारा पूज्य वही हो सकता है जो हमारा आदर्श हो। आदर्श मतलब हम जिसके जैसा बनना चाहते हैं। अगर उनके जैसा बनना नहीं चाहते हैं, हमें खुद ही उनमें कमी दिखती है, हमें खुद ही बेचारे डरे हुए दिखते हैं, इतने डरे हुए हैं कि उनको तलवार रखनी पड़ती है, मोदक साथ में रखना पड़ता है, इतने भूखे बेचारे खुद ही हैं, इतना भोग चाहिए, इतने खाने को चीज़ चाहिए, इतने पहनने को कपड़े चाहिए। अरे जो बेचारे खुद पराधीन हैं, लड्डू के भरोसे हैं, कपड़ों के भरोसे हैं, इतने डरे हुए हैं कि हाथ में ये रखना पड़ता है, वो रखना पड़ता है, तो वो हमें उन जैसा नहीं बनना है। हमें तो आप जैसा बनना है जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। जो हमारे आदर्श हैं वही हमारे पूज्य हैं। और ऊपर वाले 5 बिंदुओं के माध्यम से पता चला हमारे आदर्श। आदर्श मतलब हम सबको सुखी होना है। और सुखी कौन है? जो व्यक्ति इस संसार में पूर्ण सुखी है वह हमारा आदर्श है और वही हमारा पूज्य हो सकता है। पॉइंट क्लियर? कोई डाउट हो? और हाँ, ये सब सर्वज्ञता में आ गया है भाई। जो हमारे जितने भी, जो पूरी दुनिया को जानता हो, सारे जवाब कौन दे सकता है? जो सब कुछ जानता हो। तो जो सर्वज्ञ हो उसके अंदर ये पॉइंट आ गया है कि जो पूरी दुनिया को जानता है वही हमारा पूज्य हो सकता है। तो वही हमें सही बात बता सकता है, वही वस्तु स्वरूप का यथार्थ प्रतिपादन कर सकता है। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं भाई कि भोजनशाला में देख के आना क्या बन रहा है, तो क्या बोलोगे? या तो झूठ बोल दोगे, ये बन रहा है, कचौड़ी बन रही है, समोसा बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, तो झूठ बोल दोगे। या आप क्या कहोगे? भाई साहब मुझे पता नहीं है, आप मुझे 2 मिनट की छुट्टी दे दो, मैं अभी देख के आता हूँ फिर आपको बता दूंगा। तो जब देख के आएंगे तो क्या बताएंगे? तब सही बता पाएंगे। उसी प्रकार हमारे जो भगवान हैं उनने जो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया है, जो कुछ भी हमें बताया है, तो किस आधार पर बताया है? मनगढ़ंत नहीं बताया है, झूठ नहीं बताया है, पूरी दुनिया को जानते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने विषय का प्रतिपादन किया है और किसी राग द्वेष के साथ नहीं किया है कि हमें आपसे राग था तो ऐसा बोलना है, द्वेष था तो ऐसा बोलना है, एक कोई भी बात नहीं है। तो सबसे पहले पूज्य डिसाइड हो गया। कोई डाउट पूज्य के संबंध में? तो पूज्य हमारा प्योर वीतरागी। और अब उनकी जो प्रतिमा हमने बना रखी है, एक किस अवस्था की प्रतिमा है? ये उनके अरहंत अवस्था की प्रतिमा है। ये भी आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। अपने यहाँ 5 परमेष्टि होते हैं। 5 परमेष्टि में 3 साधु रूप है, गुरु रूप है। वो आप 3 को भी एक ही समझें। क्या समझें? साधु, गुरु, क्योंकि आचार्य उपाध्याय उन्हीं साधुओं में विशेष उपाधि के लिए संबोधित किया जाता है, विशेष उपाधि होती है। तो सबसे पहले ऐसा समझिए, किसी व्यक्ति को सुखी होना है, मोक्ष मार्ग पर चलना है, तो गृहस्थ, जो सच्चा गृहस्थ है, वो सबसे पहला काम करेगा साधु बना। तो जो साधु बनते ही वो पूज्य हो जाता है। साधु के पहले हमारे यहाँ कोई पूज्य नहीं है। जो संयम है जिनके जीवन में वो ही पूज्य होते हैं। तो सबसे पहले साधु पूज्य हैं। अब वो ही साधु तपस्या कर करके आत्म साधना करके क्या बन जाते हैं? अरिहंत। अरिहंत मतलब 4 घाती कर्मों का अभाव। तो जो अभी जो आपके सामने प्रतिमा दिख रही है, ये अरहंत अवस्था की प्रतिमा है। और अब जो महावीर भगवान है, अब वो अरहंत नहीं है, वो क्या गए हैं? सिद्ध। पर सिद्ध भगवान का कोई आकार नहीं होता, निराकार होते हैं। और वो फिर सिद्ध भगवान तीर्थंकर भी नहीं। इस सब प्रकार के कर्मों का अभाव हो गया ना, सभी प्रकार की उपाधियों का अभाव हो गया है, इसलिए अरहंत अवस्था के रूप में हम उनकी पूजन करते हैं। तो जो उनकी वीतरागता प्रकट हो गई थी, वो वीतरागता और सर्वज्ञता रूप जो प्रतिबिंब हमें बाहर में बनाया गया है, हम उसकी पूजन करते हैं।
वास्तव में भगवान नहीं है, पर स्थापना निक्षेप से एक मूर्ति के अंदर, अपन पूज्य की बात कर रहे हैं, जो इतनी सारी विशेषताएं पूज्य में हमने देखी थी, तो क्या जो पत्थर है इसमें है वो सब विशेषताएं? पत्थर में विशेषताएं तो नहीं है, पर उन सब विशेषताओं को हमने इसके अंदर स्थापना की है। क्या की है भाई? आज हमारे सामने भगवान नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, तो उनके उन गुणों की स्थापना उस रूप में की है। देखो, अगर विरोधाभास हो जाता, अब यहाँ कोई हम राग द्वेष वाली प्रतिमा खड़ी करते, फिर उसमें वीतरागता की स्थापना करते, तो क्या हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। तो जो प्रतिमा है वो भी पूर्ण वीतरागी है। झलकता है ना प्रतिमा से, इसमें कहीं कोई राग का चिन्ह दिखाई नहीं देता, कहीं कोई द्वेष का चिन्ह नहीं दिखाई देता, कहीं कोई कसायों का चिन्ह नहीं दिखाई देता। इसीलिए इस प्रतिमा में हमने पूज्य बने की स्थापना की है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो पूज्य कैसे होने चाहिए ये बात अभी हमने समझी। अब बात अपन को जल्दी समझनी है, पूजक कैसा होना चाहिए। और पूजन की बात तो अपन को पूरे 7 दिन करनी ही है, तो पूजन की बात अपन करेंगे। उससे पूर्व जल्दी से पूजक की बात और कर लेते हैं। पूजक कैसा होना चाहिए? आप लोगों में से कौन कौन बता सकते हैं पूजक कैसा होना चाहिए, या पूजक कौन होता है? बोलो काकू। एक पॉइंट बोलो, एक पॉइंट। हाँ, देखो, इन्होंने बताया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके मस्तिष्क में, जिसके दिमाग में सांसारिक विकल्प नहीं चल रहे हो। पूजक कैसा होना चाहिए? मतलब इसको सरल भाषा में अपन कैसे समझेंगे कि जिसके मन में संसार की कोई अभिलाषा नहीं हो, संसार सुखों की कोई इच्छा नहीं हो, जो वास्तविक सुख की जिसके जीवन में इच्छा जगी हो, वो ही सच्चा पूजक हो सकता है। ये बात समझना बहुत बारीकी से। जिसके अंदर भोगों की इच्छा जगी है, विषय भोग जो चाहता है, वास्तव में वो सच्चा पूजक नहीं है। क्यों? उसकी गाड़ी पहले से गलत ट्रैक पर चली गई है। तो जिसके दिमाग में, जिसके ज्ञान में, जिसके श्रद्धा में विषय भोगों की इच्छा ना होकर, संसार की इच्छा ना होकर, सच्चे सुख की, पर सुख की मनाही नहीं कर रहे हैं, पर जो सुखी नहीं है, जो दुख है, उसकी इच्छा लेके कोई व्यक्ति आया हो, तो वो सच्चा पूजक नहीं है। सच्चा पूजक कब बनेगा? जब वो विषय भोगों की, संसार की, पाप की, इन सब की इच्छा को छोड़कर सच्चे सुख की इच्छा अपने जीवन में लाएगा। तो सच्चे सुख की इच्छा मतलब सच्चा सुख प्रकट करना है। जिस जीव के अंदर ऐसी भावना होगी, वो ही सच्चा पूजक है। पहला पॉइंट क्लियर? उसकी भावना कैसी होनी चाहिए? सच्चे पूजक की। बहुत बढ़िया, बोलो। बहुत बढ़िया, जिसे सच्चे पूज्य के प्रति सच्ची श्रद्धा हो। कैसे लिखेंगे पॉइंट? जिसे सच्चे पूज्य के प्रति सच्ची श्रद्धा हो। सबसे पहला तो क्या पॉइंट था? विषय भोगों की श्रद्धा ना हो, विषय भोगों की इच्छा ना हो, विषय भोगों की रुचि ना हो। अब दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि सच्चे पूज्य के प्रति सच्ची श्रद्धा हो। पूजा करने तो आया है और भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। अपना टाइम कितने बजे तक का? 4:15 तक का है ना? हाँ, तो अगर पूज्य के विषय में सही श्रद्धा नहीं है, सच्ची श्रद्धा नहीं है, तो फिर वो पूजक नहीं है। उसे सबसे पहले पूज्य के विषय में अपनी श्रद्धा पक्की करनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा करनी चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, बोलो। पीछे पीछे। बहुत अच्छा, जो श्रद्धावान हो। अब श्रद्धावान क्या होना था? तो अपन ने पॉइंट लिख लिए हैं। हाँ, क्रियावान, उसकी क्रिया कैसी होनी चाहिए? और विवेकवान मतलब उसे सही गलत का, हित अहित का, सही क्या है, गलत क्या है,
हित किसमें है, अहित किसमें है, इस बात का विवेक होना चाहिए, वो ही सच्चा पूजक हो सकता है। ठीक है, अभी थोड़े से और पॉइंट बोलो भी। जो सच्चे भाव से पूजन करे और फल की इच्छा ना करे। बहुत अच्छा, जो अपने सच्चे भावों से पूजन करता है और किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं करता है। जब क्या पूजन करने बैठा तो किसी प्रकार के कोई भी फल की इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं होनी चाहिए? उससे बिल्कुल पूरे तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। फल तो उससे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्या कह रहा हूँ? फल की चिंता नहीं करो, फल अपने आप मिलेगा। पर जो फल की चिंता करता रहेगा उसका क्या होगा? पूजन कर ही नहीं पाएगा, पूजन में मन ही नहीं लगेगा। तो पूजन में मन कब लगेगा? जब फल की इच्छा छोड़ के, फल की चिंता छोड़ के तो पूजन में पूरा समय शक्ति लगाएगा, तो तू सच्चा पूजक बन सकता है। बहुत अच्छा। पूजक के जैसा बनना चाहता है। बहुत अच्छा। पूजक की क्या विशेषता है? कि पूजक ऐसा होना चाहिए जो स्वयं पूज्य के जैसा बनना चाहता हो, वो ही सच्चा पूजक हो सकता है। जिसे अगर पूज्य के जैसे बनने की कोई इच्छा नहीं है तो उसके अंतर मन से उनके प्रति पूजन हो ही नहीं सकती है। वो कितनी कोशिश कर ले अच्छी पूजा करने की, पर अच्छी पूजा कब होगी? जब उसे ये पता चले कि हे भगवान, मुझे तो आपके जैसा बनना है, तो ही उनके प्रति सच्ची पूजा उमड़ेगी, सच्चा भक्ति भाव उमड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हमें क्रिकेटर बनना है, हमें अच्छा बैट्समैन बनना है, तो ही हमें सचिन, विराट, धोनी इनके प्रति एक महिमा का भाव आएगा। और अगर हमें बनना ही नहीं, हमें उसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मेरे बगल से भी निकल जाएंगे ना, तो कुछ मतलब नहीं। क्यों? हमें कुछ इनसे प्रयोजन ही नहीं है, हमें इनसे कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं है इसलिए वो कुछ भी करते रहें, कुछ भी हो, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए हम उनको घास पर नहीं डालेंगे। और अगर भगवान के प्रति पता चल गया कि हमें इनके जैसा बनना है, तो उनके जैसा किसके पास जाके बनोगे? उनके पास ही तो जाके बनोगे। जिनके जैसा बनना है, उनके जैसा बनने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, मुझे बनना तो आपके जैसा है और जाऊंगा मैं किसी दूसरे के पास। तो जिसके पास जाओगे तो उसके जैसे बनोगे। क्या बोला? जिसके पास जाओगे आप उसके जैसे बनोगे। आप क्या करते हो? आप चाहते तो हो कुर्ता पजामा खरीदना कि हम पहने कुर्ता पजामा, और जाते हो पैंट शर्ट वाले की दुकान पर। तो जब पैंट शर्ट वाले की दुकान पर जाओगे तो आप विद्वान नहीं बनोगे, आप बाबूजी बनोगे। और अगर विद्वान बनना है तो कुर्ते पजामे वाले की दुकान पे जाना पड़ेगा। और अगर बाबूजी बनना है और जाओगे किसी कुर्ते पजामे वाले की दुकान पर, तो वहाँ बाबूजी नहीं बनोगे, वहाँ पंडित जी बनोगे। समझ में आया? तो उनके जैसा बनना है तो आपको उनके पास आना पड़ेगा। क्या पॉइंट था? लास्ट पॉइंट, जो स्वयं पूज्य के जैसा, पूजक के जैसा नहीं, जो स्वयं पूज्य के जैसा बनना चाहता है वह होता है सच्चा पूजक। बहुत अच्छा। इसकी मन वचन काया की पूर्ण शुद्धता हो। बहुत अच्छा कि ये पूजक का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिस एक पॉइंट में सारे पॉइंट आ गए हैं, पर अलग से भी चर्चा तो करेंगे सबकी, फिर भी एक में पूरी बात आ गई है, जिसकी मन वचन काय की पूर्ण शुद्धता हो। सच्चा पूजक कौन? इसका मन शुद्ध हो, वचन शुद्ध हो, काय शुद्ध हो। जो अपन बोलते हैं ना कि सुबह नहा करके, तैयार होकर के, शुद्ध वस्त्र पहन करके, एक किस प्रकार की शुद्धता है? एक काय की शुद्धता है। यहाँ आके कुछ भी गलत सलत नहीं बोलना, गंदा नहीं बोलना, भगवान के गुणों का ही उच्चारण करना, एक किस प्रकार की शुद्धता है? एक वचनों की शुद्धता है। यहाँ आकर के
किसी प्रकार के आलतू फालतू विकल्प नहीं करना, आलतू फालतू बातें नहीं सोचना। ये किस प्रकार की शुद्धता है? ए। तो जिसके मन की, वचन की, काय की शुद्धता हो वह पूजक होता है। अगर ये तीनों प्रकार की शुद्धता नहीं है तो वह पूजक सच्चा पूजक नहीं है, असली पूजक नहीं है। और ऐसा चल सकता है ना, मेरा मन पूर्ण पवित्र है, मैं सुबह से सीधा उठूंगा सो के और सीधा भगवान का अभिषेक करने आ जाऊंगा, मन मेरा बहुत पवित्र है, तो काम चलेगा नहीं। तीनों प्रकार की पवित्रता, तीनों प्रकार की शुद्धता जरूरी है। मन की शुद्धता, वचन की शुद्धता, काय की शुद्धता। तो जिसके जीवन में मन, वचन, काय तीनों प्रकार की शुद्धता प्रकट हो गई है वह है सच्चा पूजक। बहुत अच्छा। और जो शुभ भाव की इच्छा न करे, शुद्ध भाव की इच्छा करे। इच्छा तो कोई करना ही नहीं, शुभ भाव को पुण्य बंधे इस भाव से नहीं आए जो अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूजा करे। ठीक है कि पूजक वह है जो जिसके अंतर में क्या है, पुण्य बांधने की लालसा ना हो। पूजक की विशेषता क्या होनी चाहिए? जिसे पुण्य बांधने की लालसा नहीं हो, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की ही एकमात्र अभिलाषा हो। और वो भी अभिलाषा नहीं, वो भी सहज की भगवान मुझे आपके जैसा बनना है, ऐसी सहज भावना होनी चाहिए। पुण्य बांधने की अभिलाषा रंच मात्र भी नहीं होना चाहिए। तो एक पूजक का बहुत बड़ा लक्षण है कि उसे पुण्य की इच्छा नहीं होना चाहिए, पुण्य बांधने के लिए पूजा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा। और कोई पॉइंट? जो उनके गुणगान करते समय उनके गुणों का स्मरण करता है। बहुत अच्छा। पूजक वह है जो उनके गुणानुवाद करते समय उनके गुणों का स्मरण भी करे। वो नहीं जो सिर्फ पूजन में लिखा हुआ है वो आके कुछ भी बोल दिया। पूजक वह नहीं जो भगवान के सामने आके कुछ भी बोल जाए, कुछ भी कर जाए, वो सच्चा पूजक नहीं है। सच्चा पूजक तो वह है सबसे पहले जो उनके वास्तविक गुण हैं। वास्तविक मतलब जैसे अब मैं आया और मैंने बोल दिया कि हे भगवान आप ऐसा करने वाले हैं, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा ऐसा किया था। अगर ऐसी सब बातें मैं बोल के चला गया तो क्या मैंने सच्ची पूजा की? नहीं की ना। उनका तो गुणानुवाद ही नहीं किया। अभी पूजन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पूजन तीसरी चीज़ अपन को करनी है। अभी तो अपने सेकंड पॉइंट ही चल रहा है, पूजन किसे कहते हैं। तो कहा पूजन की डेफिनेशन क्या है? भगवान के गुणानुवाद का नाम पूजन है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। तो भगवान के जो गुणानुवाद करता हो, गुणों को स्मरण करता हो, गुणों को बोलता हो, तो गुणानुवाद करना और गुणों का स्मरण करना दो अलग अलग बातें हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? तो जो भगवान के सच्चे गुणों का, वास्तविक गुणों का गुणानुवाद करता है, उनका उच्चारण करता है, उनको बोलता है और उनका स्मरण भी करता है। सिर्फ बोलने मात्र से काम नहीं चलेगा, पहले तो सही बोलने तक आना है। जहाँ पूरी दुनिया उनके सामने आके बिल्कुल गलत सलत बोल के जा रही है, मतलब जो गुण उनके है ही नहीं, जो क्वालिटी उनकी है ही नहीं, पहले तो वो बोल के जा रहा है। तो सच्चा पूजक कौन? कि सबसे पहले तो जो भगवान की जो क्वालिटी है, जो उनके सच्चे गुण है, वह बोलता हो, झूठा मूठा नहीं बोलता हो, कुछ का कुछ नहीं बोलता हो। पहली विशेषता तो एक ही। दूसरी विशेषता सच्चे पूजक की क्या है? कि उनके उन गुणों का स्मरण भी करता हो, उसके चित्त में वो गुण आने चाहिए। कोई एक पॉइंट और जुड़ सकता है जल्दी से इसमें? स्मरण करने का अर्थ क्या है? इसको थोड़ा सा विस्तार करना है, जल्दी से बोलो। जो उन्होंने बताया है उस पर चलता हो, आचरण में लाता हो। ठीक है, सुनो जल्दी से। पहला, जो उनके गुणों को बोलता हो। दूसरा, जो उनके गुणों का स्मरण करता है। स्मरण करने का अर्थ यह है कि वैसे गुण मेरे में है,
अपने उन गुणों को पहचानता हो, वो है सच्चा पूजक। सिर्फ उनके गुणों की चर्चा करने से काम नहीं चलेगा, उनके गुणों का स्मरण करने से भी काम नहीं चलेगा। जैसे गुण उनके अंदर है, वो वैसे ही गुण इसके अंदर भी है। तो अगर अपने गुणों का अनुभव कर लिया, अपने गुणों को फील कर लिया, अपने गुणों को जान लिया, तो तेरा काम हो जाएगा, तो तेरी पूजा सार्थक हो जाएगी। तो आज अपन ने इतनी बातें यहाँ पर पढ़ी कि पूजन त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें पूज्य होते हैं, पूजक होता है और पूजन होती है। तो पूज्य कौन होते हैं, 6 बिंदुओं के माध्यम से इसकी चर्चा की। पूजक कैसा होना चाहिए, लगभग 7-8 बिंदुओं के माध्यम से इसकी चर्चा की। ये सारे बिंदु कल आपसे पूछे जाएंगे और इसके बाद पूजन कैसे करनी चाहिए उसकी बात अपन आगामी दिनों में करेंगे। आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। अब आदरणीय भाई साहब की क्लास यहाँ पर संचालित होगी।